नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीपीसीटी सितंबर 2025 के लिए अपनी यहाँ पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं और ये जो क्लासेस हम डेली यहाँ पे कर रहे हैं 2025 के लिए, इनमें कितने क्वेश्चंस हम यहाँ पे डेली सॉल्व करते हैं, तो इनमें हम यहाँ पे केवल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डेली सॉल्व कर रहे हैं और आज ये हमारी क्लास नंबर 4th रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन पे हमें यहाँ पे दिया हुआ है। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? यानी कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था? तो ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर का, एकीकृत परिपथ का, सी माइक्रोप्रोसेसर का या फिर वैक्यूम ट्यूब का। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो टोटल 5 जनरेशन है। जनरेशन से मतलब यानी कि जब से कंप्यूटर बना है और वर्तमान समय तक कितनी उसकी जनरेशन मतलब कितना उसमें अ, बदलाव आया, कितना वो अपडेट हुआ, कितनी चीज़ों को उसने अपने अंदर से चेंज किया। यानी पहले जो कंप्यूटर होता था काफ़ी बड़ा होता था, साइज़ में चेंज हुआ, स्टोरेज में चेंज हुआ, उसकी स्पीड में चेंज हुआ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। तो जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसने किस टेक्नोलॉजी का इनमें से यूज़ किया था? तो उसने गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए किसका यूज़ किया था? माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया था। यहीं से हमारे प्रोसेसर की जो कहानी थी स्टार्ट हो चुकी थी। चलिए, दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था किसके द्वारा? रूस ने, ब्रिटेन ने, यूएस ने या फिर जापान ने? तो जो डिजिटल कंप्यूटर था वो विकसित किया था किसने किया था? वो किया था जापान ने। किसने विकसित किया था? जापान ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रिंट के लिए कौन-सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करने के लिए देखिए सिंपल सी बात है, यदि हमें कोई सा प्रिंट देना है तो हम सीधे कंट्रोल प्लस पी करते हैं। वो 99% लोगों को पता है कि कंट्रोल प्लस पी कर दीजिए, आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे क्या पूछी है? मेनू का पूछ लिया, किस मेनू से भी आप प्रिंट कर सकते हो। अब क्या होता है कि 99% लोग तो कंट्रोल प्लस पी करके प्रिंट कर देते हैं। कुछ एक ही लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पता नहीं होती है। तो अब 99% लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि आप किसमें जाके ओपन करें कि प्रिंट हो जाएगा, स्पेशल में फाइल में, टूल्स में या फिर एडिट में। तो देखिए फाइल मेन्यू में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का। वहाँ जाके भी आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। सीधे कंट्रोल प्लस पी करो, क्या मतलब? चलिए, 4th नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है किसका? डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, दोनों का या किसी का नहीं? तो हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है किसका होता है? एनालॉग संकेतों का, यानी कि एनालॉग सिग्नलों का। चलिए, 5 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। इनमें से कौन-सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन करता है? मॉड्यूलेटर, प्लॉटर, कीबोर्ड या माउस? देखिए सिग्नल की बात आ गई यहाँ पे, है ना? अब ये जो प्लॉटर जो दिया हुआ है, हमें पता है प्लॉटर जो है प्रिंटर का बड़ा भाई है, केवल प्रिंट देने का काम करेगा, है ना? माउस की बात है तो माउस तो इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, केवल डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजने का काम करते हैं। सिग्नल की बात आ गई तो फिर कौन आएगा? मॉड्यूलेटर हमारा आ जाएगा। चलिए, यूपीएस का पूरा नाम बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। यूनिवर्सल पावर सप्लाई होता है, यूनिवर्सल पावर सेटअप होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है या फिर यूनिट पावर सप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा यूपीएस का फुल फॉर्म? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई हो जाएगा। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर को यदि आपको सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ना है तो किस पोर्ट का प्रयोग करना पड़ेगा? यूएसबी पोर्ट का, यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस का, या फिर पैरेलल पोर्ट का, सीरियल पोर्ट का या फिर नेटवर्क पोर्ट का? तो देखिए, यदि आपको यूएसबी पोर्ट का यूज़ करेंगे तो माउस के लिए और कीबोर्ड के लिए यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक है? नेटवर्क पोर्ट जो नेटवर्क के लिए हमारे जो वायर वगैरह होते हैं उसके लिए होता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है प्रिंटर के लिए यूज़ होता है। पैरेलल पोर्ट जो होता है वो हमारा किसके लिए होता है? प्रिंटर के लिए होता है, ठीक है? चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर के जो विकास का श्रेय वो किसको जाता है? आईबीएम को। किसको जाता है? आईबीएम को। अब आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? 9वां नंबर का क्वेश्चन ही हमसे क्या कह रहा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो पास्कल है, एनिएक है, एटसेक है या फिर आईबीएम पीसी है?
तो जो पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो हमारा क्या है, एनिएक है, पास्कल, एनिएक, एटसेक और आईबीएम। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाइन्थ का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइन्थ का बी, एनिएक हो जाएगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, बस जोड़ता है, सीपीयू जोड़ता है, यूएसबी जोड़ता है या फिर मिडी जोड़ता है। तो म्यूजिक के लिए किसका यूज होता है, मिडी का यूज होता है। चलिए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है या फिर सिस्टम यूनिट कहलाता है। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है, वो सिस्टम यूनिट कहलाता है। क्योंकि एक ये डिब्बा होता है इसमें कि हमारे सारे महत्वपूर्ण चीजें इसमें होती हैं। हार्ड डिस्क इसी में होती है, मदरबोर्ड इसी में होता है, रैम रोम वगैरह सब हमारे इसी में होता है, सिस्टम यूनिट में। सीपीयू भी इसी में होता है। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, बारकोड का, माइकर का, ओएमआर का या फिर यूपीसी का। तो बारकोड का नहीं होगा, माइकर का देखते हैं, ओएमआर का, ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं, माइकर का यूज होता है। माइकर बोले तो MICER, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या हो जाएगा, माइकर का मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, माइकर। चलिए लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, क्या होता है लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त, लेजर बीम होता है, प्रकाशीय ड्रम होता है, आवेशित स्याही टोनर होता है या फिर उपयुक्त सभी। तो लेजर प्रिंटर में निम्न में से क्या प्रयोग होता है, तो इसमें लेजर बीम भी होता है, प्रकाशीय ड्रम भी होता है और आवेशित स्याही टोनर भी होता है। उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, बचाने के मतलब उसको सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस का यूज करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। आप कंट्रोल ए एक्स बी इन तीनों का मतलब आप बताइए। 15वां और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसके रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या मतलब टोटल जो मूल रंग जो बेसिक कलर्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो मेरे जहां तक ख्याल है कितने होने चाहिए, वो कलर 3 होने चाहिए। अब वो 3 कलर कौन कौन से होते हैं ये आप बताइए, क्योंकि जो सारे कलर है वो इन तीनों कलरों से मिलके बनते हैं। तो ये था आज का हमारा 15वां और आखिरी क्वेश्चन है। आज हमने फिर से 15 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर दी है और ये हमारी थी शायद क्लास नंबर थर्ड। ये हमारी क्या थी, क्लास नंबर थर्ड, सॉरी क्लास नंबर थर्ड नहीं, ये हमारी क्लास नंबर फोर्थ है। ये हमारी क्लास नंबर थर्ड नहीं है, ये हमारी क्लास नंबर क्या है, फोर्थ थी। आज हमने 4 क्लासेस अपने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। तो 15 चुको 60 क्वेश्चन तो हमारे वैसे ही हो गए। 60 क्वेश्चन हमने कितने, केवल 4 दिनों में अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक यदि हम लोग पढ़ेंगे तो हम काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व अपने कर लेंगे। तो आपको केवल पढ़ते जाना है। जो आपके दोस्त है, जो सहयोगी, जो चाहते हैं कि सीबीसीटी वो क्लियर करें और अच्छे नंबर से वो क्लियर कर सके, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो क्वेश्चंस मैंने बताए कि जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं उनके आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपका प्रत्येक व्यक्ति का आंसर उस पे दूँगा। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और देखिए पढ़ने से क्या होता है कि नहीं पढ़ने के तो बहुत बहाने हैं, लेकिन पढ़ने के लिए हमें एक बहाना मिल जाए तो काफ़ी है। तो डेली आपको यहाँ पे वो बहाने के रूप में क्लास मिल रही है, जिसमें कि भले ही 15 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन से आपको आगे जाके बहुत मदद मिलेगी। ये 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है, डेली नोट करते चलना है और एग्ज़ाम से ठीक 5 दिन पहले जितने भी क्वेश्चन हो, 450, 500, 600, 700, 1000 जितने भी क्वेश्चन हो, केवल इनको 5 दिन पहले से पढ़ने शुरू करना है। तो तब आप वहाँ देखेंगे कि आपने काफ़ी सारा डाटा जो कलेक्ट कर लिया और आपको याद है वो डाटा। इन क्वेश्चनों को हम केवल यहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे याद कर रहे हैं। आपको एग्जाम से पहले केवल इन क्वेश्चनों को पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि नहीं यार वाक़ई में हमने कुछ अच्छी चीज़ सीखी है। जब आपके अंदर ये भरोसा आएगा कि नहीं मैं कहीं से भी 38 नंबर तो मैं कहीं से भी लेके आ जाऊँगा। हालाँकि आपको इस कंप्यूटर के बाद अभी हम लोग मैथ और रीज़निंग की क्लास भी शुरू करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैथ और रीज़निंग पढ़ेंगे और जो आपके सीपीसीटी की लेवल की जो मैथ और रीज़निंग होती है वो गारंटी के साथ मैं यहाँ पे अपनी कवर करवा दूँगा। यदि आपको यकीन ना हो तो पहले से भी मैथ और रीज़निंग की क्लासेस अपलोड है चैनल पे। आप उन्हें देखिए और मुझ पे भरोसा मत कीजिए, वहाँ पे जाके बच्चों के कमेंट्स पढ़िए आप। क्योंकि मैं 2 से कमेंट्स करवा सकता हूँ, 3 बच्चों से करवा सकता हूँ, 10 से करवा सकता हूँ, 15 से करवा सकता हूँ। लेकिन वहाँ 50-50, 100-100 बच्चों के कमेंट्स हैं जो कि बहुत पॉज़िटिव हैं। और जब वैसी पॉज़िटिव कमेंट्स आती है तो हमें यकीन होता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो यदि आपको 50, 55, 60 नंबर चाहिए तो डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, पढ़ते रहिए और अपने जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर आप रखिए।
तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।